उत्तर प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 और आधुनिक बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को एक और बड़ी उड़ान मिली है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास यानी सेक्टर 96 में नोएडा अथॉरिटी का नया और चमचमाता हुआ हेडक्वार्टर बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे बनाने में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 जून को इस हाईटेक बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जो अब आने वाले समय में ईमानदारी, पारदर्शिता और तेज विकास की एक नई मिसाल बनेगा। करीब 6 एकड़ में फैले इस खूबसूरत परिसर का काम साल 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन कभी तकनीकी दिक्कतों, कभी काम करने वाली एजेंसीज के बदलने, तो कभी कोरोना महामारी की वजह से ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटका रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस काम पर अपनी नजर बनाए रखी। उन्होंने आईआईटी दिल्ली की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर बिल्डिंग को दोबारा ठीक यानी रेट्रोफिटिंग करवाया, ताकि ये पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत रहे। इसी कड़ी निगरानी का नतीजा है कि आज ये भव्य इमारत पूरी मजबूती के साथ शान से खड़ी है। योगी सरकार की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। इसी सोच को सच करने के लिए इस नए हेडक्वार्टर की सबसे बड़ी खासियत ये रखी गई है कि अथॉरिटी के सभी बड़े विभाग अब एक ही कैंपस में काम करेंगे। इससे आम जनता को अपने काम के लिए अलग अलग दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा और अधिकारियों के एक साथ बैठने से फाइलों का काम भी फटाफट हो सकेगा। इसके अलावा आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए इस बिल्डिंग में एक पूरा फ्लोर सिर्फ जन सुनवाई के लिए बनाया गया है। यहाँ लोग सीधे बड़े अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकेंगे, जो बिल्कुल सीएम योगी के जनता दरबार की तरह एक साफ सुथरी व्यवस्था होगी। ये नया दफ्तर सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आधुनिक बनावट और हाईटेक सुविधाओं का एक बेहतरीन जोड़ है। यहाँ पूरी तरह से डिजिटल और बिना कागज के काम करने के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीनियर अधिकारियों के लिए 6ठी और 7वीं मंजिल पर आधुनिक ऑफिसेज बनाए गए हैं, ताकि उन्हें काम करने का अच्छा माहौल मिले। इसके साथ ही कैंपस में एक साथ 670 गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था है, जिससे यहां आने वाले लोगों और कर्मचारियों को पार्किंग के टेंशन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इस पूरी परियोजना को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए योगी सरकार की देखरेख में इसके डिजाइन में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। पहले यहाँ बहुत ऊंचे टावर बनाने का प्लान था, लेकिन नए डिजाइन के तहत अब 4 और 8 मंजिला 2 बेहद खूबसूरत टावर तैयार किए जा रहे हैं। ये नया हेडक्वार्टर नोएडा अथॉरिटी को दुनिया भर में एक नई और ग्लोबल पहचान दिलाएगा। मुख्यमंत्री के इस कदम से न केवल नोएडा की व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आम जनता को भी तेज, साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं मिल सकेंगी। ये पहल उत्तर प्रदेश को देश का सबसे आगे और विकसित वाला राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। नोएडा अथॉरिटी का नया कार्यालय 390 करोड़ की लागत से बनके तैयार हो चुका है। मैं इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 96 स्थित उसी नोएडा अथॉरिटी के नए ऑफिस पे, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 तारीख को उद्घाटन किया था। और अब देखिए किस तरीके का भव्य एक बिल्डिंग बनाई गई है। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि इस बिल्डिंग को बनाने का काम 2016 से शुरू हुआ था। उसके बाद जब वो कंपनी इसको बना रही थी तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर में खामियां पाई गई थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और उसके बाद इसको काम को रोक दिया गया। उसके बाद जब कोरोना काल लगा, तो जब लेबर की शॉर्टेज हुई, उसके बाद से फिर उस काम में बहुत देरी लग गई। लेकिन फिर से इस काम ने कोरोना काल खत्म होने के बाद तेजी पकड़ी और इस अथॉरिटी को बनाने की कवायद तेज की गई। अब मैं आपको बता दूंगा इस अथॉरिटी में कई तरीके की तमाम खूबियां हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूरे 6 एकड़ में फैला हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखा दूं। ये पूरा 6 एकड़ में फैला हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक जन सुनवाई केंद्र बनाया गया है। वो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कोई भी लोग यहाँ पे आते हैं तो उनकी जन सुनवाई आसानी से की जा सके, एक ही छत के नीचे उनकी समस्या को सुना जा सके। और ये भी बात बताई जा रही है कि जैसे कि सबसे पहले ये अथॉरिटी सेक्टर 6 में थी और इसके कुछ ऑफिस सेक्टर 20 में थे, सेक्टर 34 में थे। तो जो और छोटे छोटे जो कार्यालय थे सबको एक ही जगह लाने की कवायद के वजह से इसको बनाया गया है, क्योंकि सारे बिखरे पड़े ऑफिस थे, अलग अलग तरीके से संचालित हो रहे थे। अब इसको यहाँ पर बना के लाया जाएगा और सारे ऑफिस यही संचालित होंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी आह्वान किया था कि जो ऑफलाइन प्रोसेस है उनको ज़्यादातर ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि लोगों को घर बैठे हुए सुविधाएं मिल सके और उनका काम आसानी से हो सके। और इसको यहाँ पर बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब मैं आपको दिखा दूंगा, आपको गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई देंगी। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है।
मतलब इस तरीके से जान लीजिए जो जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं वो दिल्ली की तरफ से आ रही हैं, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस ऑफिस को बड़े सोच समझ के बनाया गया कि कोई अगर अपना काम करवाने के लिए दिल्ली से आता है या फिर गुड़गांव से आता है तो इस कनेक्टिविटी से सहारे इसे सीधा इस ऑफिस तक पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं अभी हालांकि आला अधिकारी अब भी मौजूद हैं और मीटिंग चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी बताया जा रहा है कि इसमें पूरे तरीके से संचालित नहीं होगा, कुछ एक ऑफिस आएंगे और सारे जितने भी A to Z ऑफिस आने में अब भी कम से कम 3 साल का समय लग जाएगा। हालांकि इस भव्य जो अथॉरिटी का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था और 6 एकड़ की यह बहुत खूबसूरत अथॉरिटी बनकर तैयार है जो कि बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से लैस है। अरुण त्यागी, नोएडा। नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।